Shut up and sit down. तो चलिए आइए अब हम लोग हिंदी का एक और चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है भारत की ये बहादुर बेटियां। आप इस बात से सहमत होंगे कि देश को गौरव दिलाने में महिलाओं की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। कई महिलाओं ने अपनी शक्ति, उत्साह और लगन के सहारे अनेक क्षेत्रों में बहुत नाम किया है। फिल्म संगीत की ही बात करें तो आप लता मंगेशकर को याद करते होंगे। ओलंपिक की स्पर्धाओं के संदर्भ में आप उड़न परी पी.टी. उषा, कर्णम मल्लेश्वरी और सुनीता रानी को याद करेंगे। इसी प्रकार सांस्कृतिक क्षेत्र में सरोजनी नायडू को और राजनीतिक क्षेत्र में अरुणा आसफ अली को याद करेंगे, जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इंदिरा गांधी को भारत तो क्या पूरी दुनिया कभी भूल नहीं पाएगी। गरीबों और कुष्ठ रोगियों की सेवा के द्वारा मदर टेरेसा ने संत की ऊंचाई पा ली। क्या आपने भी ऐसी परिसिद्ध महिलाओं के बारे में सुना है? आइए भारत की ऐसी ही दो बहादुर बेटियों के विषय में पढ़ें। तो अब ये देखिए, जो चैप्टर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि भारत में जो महिलाएं हैं वो किस तरह से भारत का गौरव बढ़ाई, वो कितनी बहादुर थी। और आप सीख पाएंगे कि महिलाएं कम नहीं होती हैं। अगर महिलाएं चाहें तो वो पुरुष से भी ज़्यादा अच्छे से काम कर सकती हैं। तो देखते हैं कि ये जो दो बहादुर बेटियां हैं इन्होंने क्या किया था। तो आइए इससे पहले कि हम लोग ये चैप्टर में जाएं, सबसे पहले पढ़ते हैं कि यह जो पाठ है यह पढ़ने का हमारा उद्देश्य क्या है। इस पाठ को पढ़ने के बाद आप वर्तमान समाज में स्त्री के जीवन और कार्य क्षेत्र के प्रति उसकी सजगता को समझकर उसका उल्लेख कर सकेंगे। सामाजिक दबाव के बीच अपनी पहचान स्थापित करने के लिए किए गए स्त्री संघर्ष की व्याख्या कर सकेंगे। अब देखिए, ये तो आपको पता होगा हमारे समाज में जो महिलाएं हैं, जो स्त्री हैं, उनको बहुत चीज़ों में दबाया जाता है। तो अगर उनको जीवन में कुछ करना है तो उन्हें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। स्त्री की शारीरिक, भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक सबलता का विश्लेषण कर सकेंगे। आदर्श महिलाओं की उपलब्धियां का वर्णन कर सकेंगे। आधुनिक सफल नारी के आत्मविश्वास और स्वावलंबन का उल्लेख कर सकेंगे। तो देखिए, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, एक एक करके इसमें पढ़ेंगे। समाज के लिए नारी शक्ति की उपयोगिता तथा उसके महत्व को व्याख्यापित कर सकेंगे। तो आइए हम लोग मूल पाठ पढ़ते हैं। भारत की ये बहादुर बेटियां। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवात्या, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है, यानी वहाँ सुख, समृद्धि, शांति होती है। हम लोग कहते हैं ना कि घर में जो महिलाएं हैं उनका सम्मान होगा तभी घर में लक्ष्मी आएगी, तभी घर में खुशी होगी। यह बात प्राचीन काल में मनुस्मृति में कही गई थी, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उस वक्त नारी का सम्मान नहीं होता था, और यह बात नारी के सम्मान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कही गई थी, बल्कि यह बात अनुभव से कही गई थी। प्राचीन काल में हमारे देश में नारी समाज की बहुत ही सम्मानीय सदस्य थी। गार्गी, मैत्रेयी, गौतमी, अपाला आदि प्राचीन काल की प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित नारियां हैं। प्राचीन काल से ही नारियां हमारे देश में पुरुष के बराबर बैठती रही हैं और समाज के निर्माण कार्यों में अपना योगदान देती रही हैं। आधुनिक काल में भी नारी एक बार फिर से अपनी पूरी क्षमता, शक्ति और साहस के साथ समाज में दिखाई देने लगी। शिक्षा के प्रचार प्रसार से वह पूरी तरह आत्मविश्वास से भर गई। आप अपने आसपास अब जब लड़कियों को देखती होंगे, जो लोग पढ़ी लिखी हैं वो नौकरी करती हैं, अपने परिवार को देखती हैं, वो सब कुछ संभालती हैं, उनमें आत्मविश्वास होता है, वह बहुत बड़े से बड़े कार्य कर रही हैं। आप आज़ादी की लड़ाई का उदाहरण ही लीजिए। भिकाजी कामा, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली, कैप्टन लक्ष्मी सहगल आदि बहुत सारे नाम आपके जहन में आते जाएंगे। गांधी जी के एक आह्वान पर न जाने कितनी महिलाएं घर बार छोड़कर
देश की आजादी के लिए संघर्ष करने निकल पड़े, चाहे वो गांव की हो, छोटे कस्बों की हो, शहर की हो या महानगर की हो, चाहे वे पढ़ी लिखी हो, चाहे गरीब हो या अमीर। सभी वर्गों की नारियां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई में घर से बाहर निकल पड़ी थीं। आजादी के बाद वर्तमान समय में जब शिक्षा और तकनीक की सुविधाएं बढ़ी हैं, तो महिलाओं ने एक बार फिर से अपनी क्षमता, साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देना शुरू कर दिया। आज जब यह कहा जाता है कि महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं, तो इसलिए नहीं कि उनके प्रति दया भावना है, बल्कि उन्होंने यह बात सिद्ध कर दिखाई है। आज कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें महिलाओं की भागीदारी नहीं है, चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, प्रशासन हो, राजनीति हो, अर्थव्यवस्था, व्यापार या तकनीकी क्षेत्र हो। हर जगह आपको महिलाएं काम करती नजर आएंगी। अब तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट तक पहुंचने, अंतरिक्ष यान की यात्रा करने और पुलिस प्रशासन के क्षेत्र में भी महिलाओं ने सफलता अर्जित कर ली है। आज चाहे हवाई जहाज उड़ाने का काम हो, रेल इंजन चलाने का काम हो, बस या ऑटो रिक्शा चलाने का काम हो, या पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल भरने का ही काम क्यों ना हो, हर काम अब महिलाएं कर रही हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हवाई जहाज के इंजन ठीक करने से लेकर स्कूटर ठीक करने तक में महिलाएं सक्रिय हैं। इतना ही नहीं, अब तो उन्होंने पूरी दुनिया में सिद्ध कर दिया है कि महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा अधिक क्रियाशील, ईमानदार तथा कुशल प्रशासक होती हैं। आज समाज का चाहे जो भी वर्ग हो, हर वर्ग की महिलाएं समाज निर्माण के कार्य में आगे आ रही हैं। चाहे वे साधारण परिवार में पली बड़ी हों, मध्यम परिवार में पली हों या बिल्कुल निर्धन गरीब परिवार में, कोई भी अभाव उनकी क्षमता के आगे बौना सा ही साबित होता है। महिलाओं ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि कठिनाइयां चाहे जितनी बड़ी हो, मुश्किलें चाहे जितनी विकराल हों, यदि साहस और आत्मविश्वास है तो दुनिया का कोई भी कार्य कठिन नहीं है। यही कारण है कि महिलाओं ने न केवल अपने देश में बल्कि विदेशों में भी भारत का नाम ऊंचा किया है। चाहे वह फिल्म निर्माण या अभिनय का क्षेत्र हो, फैशन का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, अनुसंधान का या अन्य कोई क्षेत्र, हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का लोहा मनवाया है। अमेरिका और ब्रिटेन में ही चले जाएं, जो कि दुनिया के शक्तिशाली देशों में गिने जाते हैं, वहां भारत की महिलाएं चिकित्सा, कानून तथा फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पुरुषों से कहीं आगे हैं। भारत की आधुनिक महिलाओं की बात करते हुए हम केवल अंतरिक्ष विज्ञान तथा खेल को ही ले तो जो नाम सबसे पहले हमारे सामने आता है वे हैं कल्पना चावला और बचेंद्री पाल। ये दो महिलाएं अब भारतीय महिला के अदम्य साहस, बुद्धि कौशल और कर्तव्य निष्ठा की प्रतीक बन चुकी हैं। ये महिलाएं किसी बहुत बड़े या संपन्न परिवार से नहीं आई हैं, न इन्हें कुछ ज्यादा सुख सुविधाएं ही प्राप्त थी। इनका पालन पोषण भी सामान्य भारतीय लड़कियों की तरह ही हुआ था। इनकी शिक्षा दीक्षा भी सामान्य लोगों की तरह ही हुई थी। जब इन्होंने अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना शुरू किया था, तब सामान्य लड़कियों की तरह ही इनका भी विरोध हुआ था, लेकिन इन्होंने अपने साहस और आत्मविश्वास के बल पर लोगों के विरोध या प्रतिकार पर ध्यान नहीं दिया और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ती रही। कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहली भारतीय महिला हुई। अंतरिक्ष क्या होता है? आकाश, ग्रहों या तारों के बीच की शून्य जगह। कल्पना चावला का जन्म हरियाणा प्रांत के करनाल शहर में 1961 की 1 जुलाई को एक साधारण व्यापारी परिवार में हुआ था। पिता बनवारी लाल एक साधारण व्यापारी थे तथा मां संयोगिता
एक सामान्य गृहिणी। कल्पना की पढ़ाई लिखाई भी सामान्य लड़कियों की तरह उनके शहर के स्कूल से हुई, लेकिन कल्पना ने अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा और साहस के साथ आगे बढ़ती रही। जब कल्पना 11वीं कक्षा में पढ़ती थी तब अमेरिकी अंतरिक्ष यान वाइकिन मंगल ग्रह पर उतरा था। इस बात से कल्पना इतनी रोमांचित हुई कि उन्होंने अपनी कक्षा की परियोजना में मंगल ग्रह को दर्शाया। शुरू से ही कल्पना के मन में अंतरिक्ष विज्ञान के प्रति लगाव रहा और वे अंतरिक्ष की यात्रा के सपने देखती रहीं। शायद यही कारण है कि परिवार वालों के लाख मना करने के बाद भी उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, वैमानिकी, जिसको हम लोग कहते हैं विमान की पढ़ाई, उसको अपना विषय चुना। इसके लिए उनके सहपाठी उनका मजाक उड़ाते रहे कि देखो अब लड़कियां भी एरोनॉटिकल इंजीनियर बनने चली हैं, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। 1982 में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त कर कल्पना अपने परिवार वालों के कठोर विरोध के बावजूद आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई। वहां उन्होंने टेक्सास विश्वविद्यालय एरोस्कोप इंजीनियरिंग में एमएस की डिग्री ली। तत्पश्चात बोल्डर के कोलोराडो विश्वविद्यालय से 1988 में एरोस्पेस में पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इस तरह उनके अंतरिक्ष में जाने के सपने के साकार होने का भी वक्त आ गया। जब अमेरिकी अंतरिक्ष यान के कोलंबिया मिशन के लिए वैज्ञानिकों का चुनाव हो रहा था, तब 2962 प्रतियोगियों में उन्हें सर्वाधिक योग्य पाया गया और उस मिशन का विशेषज्ञ बनाया गया। विशेषज्ञ कौन होता है? किसी विषय का विशेष जानकार। इसके लिए कल्पना को कठोर परीक्षण लिया और 19 नवंबर को पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ी। जब वह अंतरिक्ष में थी तब तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री इंद्र कुमार गुजराल ने उनसे बात करके उन्हें इस अभियान के लिए बधाई दी। उनका यह अभियान काफी सफल रहा और इस दौरान उन्होंने कई नई प्रयोग कर सबसे अपनी योग्यता का लोहा मनवा लिया। फिर जब अमेरिका के अंतरिक्ष यान कोलंबिया के दूसरी बार अंतरिक्ष में जाने का कार्यक्रम बना तो एक बार फिर कल्पना को उसके अभियान दल में शामिल किया गया। 16 जनवरी 2003 को कल्पना एक बार फिर कैनेडी अंतरिक्ष केंद्र से अंतरिक्ष की यात्रा पर निकल पड़ी। 16 दिन के अभियान में 80 प्रयोग किए, जिनमें मानव शरीर, कैंसर कोशिकाओं की परीक्षा और कीट पतंगों पर भारहीनता संबंधी प्रयोग शामिल थे। 29 जनवरी 2003 को इस अभियान दल के यात्रियों ने अपने मिशन को कामयाब बताया, लेकिन दुर्भाग्य की 16 दिन की अपनी सफल यात्रा के बाद जब यह अभियान दल 1 फरवरी 2003 को पृथ्वी पर लौट रहा था तो पृथ्वी से कुछ मिनट की दूरी पर ही इस दल का यान भयानक विस्फोट के साथ नष्ट हो गया और अपने अभियान दल के बाकी 7 साथियों के साथ अंतरिक्ष की यह बेटी अंतरिक्ष में ही खो गई। कल्पना के इस दुर्भाग्यपूर्ण अंत से पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। भारतीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में कल्पना के प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए घोषणा की कि उनकी स्मृति में अंतरिक्ष यान मेटसेट का नाम कल्पना 1 रखा जाएगा। इस प्रकार अदम्य साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति और कर्तव्य निष्ठा के बल पर भारत की बेटी कल्पना ने न सिर्फ महिला जाति का नाम ऊंचा किया बल्कि पूरे देश का नाम भी विश्व इतिहास में सुनहरे अक्षरों में अंकित कर दिया। बचेंद्री पाल, पहली महिला एवरेस्ट विजेता। कल्पना चावला की तरह ही बचेंद्री पाल भी साहस की पर्याय है। बचेंद्री को एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला होने का गर्व प्राप्त है। बचेंद्री का जन्म सन 1954 में चमोली जिले में परंपरागत पुरुष वर्चस्व वाले एक साधारण भारतीय परिवार में हुआ था। पिता किशन पाल सिंह और मां हंसादेई नेगी की 5 संतानों में बचेंद्री तीसरी संतान है। बचेंद्री के बड़े भाई को पहाड़ों पर चढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन जब बचेंद्री उनके साथ पहाड़ पर जाने की बात करती थी तो उन्हें डांट कर मना कर दिया जाता था।
इससे बचेंद्री का मनोबल और बढ़ा और वह पहाड़ पर चढ़ने की इच्छा उनकी दृढ़ हो गई। उन्होंने निश्चय कर लिया कि वे भी वही करेंगी जो लड़के करते हैं। वे किसी से पीछे नहीं रहेंगी बल्कि उनसे बेहतर ही कर दिखाएंगी और इसी जज्बे से पर्वतारोहण, जिसका मतलब होता है पर्वत पर चढ़ने का, परीक्षण लेना शुरू कर दिया। बचेंद्री को बचपन में रोज 5 किलोमीटर पैदल चलकर स्कूल जाना पड़ता था। बाद में पर्वतारोहण प्रशिक्षण के दौरान उनका यह कठोर परिश्रम बहुत काम आया। 8वीं पास करने के बाद पिता ने उनकी पढ़ाई का खर्च उठाने से मना कर दिया। बचेंद्री ने इसका भी रास्ता तलाश किया। उन्होंने सिलाई का काम सीखा और सिलाई करके पढ़ाई का खर्च जुटाने लगी। इस तरह उन्होंने संस्कृत में MA तथा B.Ed की उपाधि प्राप्त की। पढ़ाई के साथ साथ बचेंद्री ने पहाड़ पर चढ़ने के अपने लक्ष्य को हमेशा अपने सामने रखा। इसी दौरान बचेंद्री ने कालानाग पर्वत की चढ़ाई की। 1982 में उन्होंने गंगोत्री ग्लेशियर, ऊंचाई 6,672 मीटर, तथा रूड गैरा, ऊंचाई 5,819 मीटर की चढ़ाई की, जिसमें इनमें आत्मविश्वास और बढ़ा। अगस्त 1983 में जब दिल्ली में हिमालय पर्वतारोहियों का सम्मेलन हुआ, तब वे पहली बार तेंजिंग नोर्गे एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले पुरुष तथा जुंके ताबी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला से मिली। तब उन्होंने संकल्प किया कि वे भी उन्हीं की तरह एवरेस्ट पर पहुंचेंगे। वह दिन भी आया जब 23 मई 1984 को दोपहर 1:07 पर एवरेस्ट पर पहुंचकर भारत का झंडा फहरा दिया। उस समय उनके साथ पर्वतारोहियों अंग दौरजी भी थे। इस तरह बचेंद्री को एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला होने का गर्व प्राप्त हुआ। हम कह सकते हैं कि अदम्य साहस और आत्मविश्वास के बल पर भारतीय महिलाओं ने पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है। बहुत साधनों के न होते हुए भी उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति में आने वाली कठिनाइयों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि अगर व्यक्ति में आत्मविश्वास, लगन, साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो अभाव या अन्य कोई भी कठिनाई उनका रास्ता नहीं रोक सकती। अब आगे देखिए फीचर क्या है। भारत की यह बहादुर बेटियां शीर्षक पाठ को आपने पढ़ा। इसे फीचर की शैली में लिखा गया है। आइए जान ले कि फीचर क्या है। आप जानते हैं अखबारों में समाचार छपते हैं। समाचारों से केवल यह जानकारी मिलती है कि क्या हुआ। उदाहरण के लिए कल्पना चावला ने अंतरिक्ष में उड़ान भरी तो अखबारों में यह खबर छपी कि एक भारतीय महिला ने अंतरिक्ष की परिक्रमा की। लेकिन कल्पना कौन है? वह अंतरिक्ष में जाने का साहस कैसे जुटा पाई? उसकी यह बहादुरी ने समाज को किस प्रकार से प्रभावित किया? इन बातों को सरल भाषा और मनोरंजक शैली में बताया जाए तो वह फीचर होगा। अर्थात क्या हुआ यह बताना समाचार है। जो कुछ हुआ वह क्यों और कैसे हुआ और इसका परिणाम क्या होगा यह बताना फीचर का काम है। फीचर में घटनाओं को हमारी आंखों के आगे उतार दिया जाता है। कानों में घटनाओं की आवाज गुंजा दी जाती है। अखबार के 3 काम बताए जाते हैं: सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना। समाचार सूचना देता है, फीचर हमें शिक्षित करते हैं और हमारा मनोरंजन करते हैं। फीचर में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वह रोचक भी हो। फीचर कई प्रकार के होते हैं या हो सकते हैं: जनरुचि वाले, गंभीर, विश्लेषणात्मक, हल्के फुल्के और मनोरंजक तथा व्यक्तित्व संबंधी। भारत की ये बहादुर बेटियां अंश व्यक्तित्व संबंधी या पर्सनालिटी फीचर है। फीचर प्रकारिता जगत की महत्वपूर्ण विधा है जिसमें समसामयिक पकड़ को प्रधानता दी जाती है। यही कारण है कि इसको समाचारात्मक निबंध की संज्ञा दी जा सकती है। विषय प्रस्तुति ही फीचर को शक्ति देता है। यह किसी पाठक के लिए शिक्षक, पथ प्रदर्शक का काम करता है। इसकी भाषा सहज, सरल और सभी को समझ में आने वाली होती है। इसमें प्रसंगानुसार शब्दों का चयन किया जाता है। ये शब्द किसी भी भाषा के हो सकते हैं।
जैसे कि आपने यह ध्यान दिया होगा, कल्पना चावला वाले अंश में इंजीनियरिंग की विविध शाखाएं प्रचलित हैं। मैकेनिकल, केमिकल या एरोनॉटिकल, इन्हें ज्यों का त्यों ले लिया गया है। इसी प्रकार अनेक अंग्रेजी के शब्दों का भी यहाँ वहाँ आपने पढ़ा होगा, उन पर ध्यान दीजिए। फीचर में शैली का विशेष ध्यान रखा जाता है। यहाँ मनोरंजक शैली का ही प्रयोग किया गया है। इसके साथ चित्र, छायाचित्र भी हो तो इसको सचित्र फीचर कहते हैं। मात्र चित्र ही चित्र हो तो फोटो फीचर। रेडियो फीचर भी होते हैं, किंतु ध्वनि माध्यम होने के कारण उनकी शैली बिल्कुल भिन्न होती है, वह अलग होते हैं। तो आइए देखिए इस पाठ में आपने क्या सीखा। भारत की ये बहादुर बेटियां एक फीचर है जो विभिन्न क्षेत्रों में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंची महिलाओं पर लिखा गया है। महिलाएं पुरुषों से कम नहीं हैं। भारत की बेटियां ने अपने आत्मविश्वास, संकल्प और परिश्रम से ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जिससे भारत को पूरे संसार में सिर उठाने का मौका मिला है। नारियों में अदम्य शक्ति छिपी है, उन्हें उपयुक्त अवसर मिलना चाहिए। कल्पना चावला, बचेंद्री पाल जैसी बहादुर बेटियों की जीवन कथाएं सभी को प्रेरित करेंगे। दुनिया की आधी आबादी महिलाओं की है। उनके विकास से ही किसी देश का, दुनिया का विकास संभव है। नारी शक्ति की दृष्टि से भारत किसी भी देश से पीछे नहीं है। इन्हीं बातों को इस फीचर में दो नारियों के माध्यम से बताया गया है। आधुनिक नारियां छुई मुई नहीं हैं, वे शक्ति स्वरूपा हैं। आइए हम देखते हैं योग्यता विस्तार। अब भारत में महिलाओं की रक्षा के लिए और उनके साथ किए जाने वाले भेदभाव के खिलाफ कई कानून बन गए हैं, जिनके द्वारा समाज में उनकी स्थिति को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। हमारे यहाँ जन्म से पूर्व ही परीक्षण करवाकर संतान का लिंग पता कर लिया जाता था तथा पता चलने पर कि गर्भ में पलने वाली संतान कन्या होगी, कई बार गर्भपात करवा दिया जाता था। यह संभव न होने पर पैदा होते ही नवजात कन्या को मारने के उदाहरण भी सामने आए हैं। इन सब स्थितियों को ध्यान में रखते हुए ही 1994 में प्रसव पूर्व निदान तकनीकी अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा गर्भावस्था में लिंग की पहचान पर रोक लगा दी गई। यही नहीं, भ्रूण हत्या को अपराध घोषित करते हुए उचित दंड का भी प्रावधान किया गया। महिलाओं की रक्षा और सशक्तिकरण हेतु अनेक ऐसे नियम बनाए गए जिनके द्वारा यदि पुरुष परिवार में अपना वर्चस्व साबित करने के लिए उन्हें प्रताड़ित करता है या परेशान करता है तो वे उसे घरेलू हिंसा कानून के अंतर्गत दंडित करा सकती हैं। आज महिलाओं का आत्मविश्वास तो बढ़ा ही है, वे स्वयं भी और अधिक साहसी बनी हैं। चाहे वह छेड़खानी का मामला हो, भेदभाव का मामला हो, दहेज का मामला हो या उनके साथ किसी तरह के अन्य अन्याय का, महिलाएं स्वयं उठकर खड़ी हो जाती हैं और इसका विरोध करती हैं। अब तो महिलाओं ने अपने अधिकार के लिए कई स्वयंसेवी संगठन भी खोल लिए हैं। हाल ही में जब अमेरिका मानव क्लोनिंग की वकालत कर रहा था, तब महिलाओं ने इसे मातृत्व के खिलाफ एक साजिश बचाया और उसके विरोध में खड़ी हुई। इसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया में मानव क्लोनिंग पर रोक लगी। इस तरह आधुनिक महिला ने अधिक आत्मविश्वासी, निर्भय, निर्णय लेने की क्षमता से परिपूर्ण, कर्तव्यनिष्ठा, ईमानदार और अनुशासन प्रिय होकर समाज में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। वह अपने अधिकारों के प्रति पूरी तरह सजग और अन्याय के विरोध में कमर कसकर तैयार खड़ी हैं। बस ज़रूरत है उसकी क्षमता और कौशल को समझने की, उसे प्रोत्साहित करने की और उसकी सराहना करने की। तो अब आप सोचिए, आपके आसपास बहुत महिलाएं होंगी, हो सकता है आप खुद एक महिला हो या आपके घर में कोई महिला होंगी, तो वो ऐसा क्या काम करती हैं जिनको देख के आपको खुशी महसूस होती है और आपको ये लगता है कि हमारे आसपास, हमारे देश में जो महिलाएं हैं वो बहुत बहादुर हैं।
तो आपका जो भी अनुभव है नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि लोग और भी महिलाओं के बारे में जान सकें कि वो महिलाओं ने क्या किया, या उन महिलाओं का नाम लिखिए जिनसे आप काफ़ी कुछ सीखे हैं अपने जीवन में। साथ ही साथ अगर इस पार्ट के प्रश्न उत्तर भी आपको पढ़ने हैं तो इसके बाद वाला वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर लाइन से पढ़िए तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। आपके मन में जो भी सवाल होगा वो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। हमारा यहाँ नंबर दिया गया है 9051378712। आप उसमें हमें कमेंट करें, मैसेज करें, हाई व्हाट्सएप और टेलीग्राम के ज़रिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमें फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ज़िंदगी में आगे बढ़िए, कामयाब बनिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।